नमस्कार। आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ इसका शीर्षक है पराये से भी बदतर अपने। सविता स्कूल से आई तो बड़ी खुश थी। आज उसने नृत्य प्रतियोगिता में जीत जो हासिल की थी। उसके हाथ में ट्रॉफी, प्रशंसा पत्र तथा 500 रुपये की पुरस्कार राशि थी। उसकी माँ शीला अपनी बेटी की उपलब्धि सुनकर गर्वित हुई। फिर सविता के स्वर्गीय पिता की याद कर रोने लगी। सविता ने सभी को मम्मी को सांत्वना देकर चुप कराया। फिर सारी बातें बताने लगी। सविता शासकीय स्कूल में 7वीं में पढ़ रही थी। बहुत होनहार लड़की थी। उसका भाई राहुल चौथी में पढ़ रहा था और बहन रीना का इस साल पहली में नाम लिखाया था। सभी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे। सविता बीच बीच में मम्मी के साथ मजदूरी करने चली जाती थी ताकि घर चलाने में वो भी मदद कर सके। शीला को 5 वर्ष पूर्व की दुर्घटना याद आ गई जब उसके पति सजन बारेला की करंट लगने से दुखद मौत हो गई थी। शीला के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। साजन एक किसान धर्मेंद्र के यहाँ हाली का काम करता था। खेत में मोटर पंप चलाते समय उसे करंट लगा था जिसमें उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी। शीला को सामने सबने ढाढ़स बंधाया, लेकिन पति की तेरहवीं के बाद सबने मुंह फेर लिया। शीला अकेली 3 बच्चों के साथ संसार में जीने के लिए संघर्ष कर रही थी। हद तो तब हो गई जब उसके सास, ससुर, जेठ, देवर ने उसके साथ मारपीट कर उसे घर से बेघर कर दिया। वो अपने 3 बच्चों के साथ सड़क पर आ गई थी। उसके सास ससुर ने उसके जेवर के साथ ही उसके रुपए पैसे भी छीन लिए थे। वो तो 50 रुपये उसने सरिता को किसी तरह दे दिए थे जो उसके पास थे। शीला ने 2 दिन एक पेड़ के नीचे जैसे तैसे गुजारे। कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं था। आखिर जब उसे कुछ नहीं सूझा तो वह अपने बच्चों को साथ ले थाने आ गई। थाना प्रभारी विवेक श्रीवास्तव ने शीला से सारी जानकारी प्राप्त की और तुरंत उसकी हर संभव मदद के लिए तत्पर हो गए। सबसे पहले उन्होंने शीला तथा उसके बच्चों को भरपेट भोजन कराया। फिर शीला के सास ससुर, देवर, जेठ को थाने बुलवाया। उन्हें जमकर लताड़ लगाई। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी। थाना प्रभारी की लताड़ सुन उनके होश ठिकाने आ गए। श्रीवास्तव जी ने शीला को रहने के लिए उसका घर फिर से दिलवाया तथा आधा एकड़ ज़मीन सास ससुर से दिलवाई। साथ ही ताकीद की कि अगर भविष्य में तुमने इन्हें प्रताड़ित किया तो हवालात की हवा खानी पड़ेगी। सास ससुर, देवर, जेठ ने शीला और उसके बच्चों से पूरी तरह मुंह मोड़ लिया था, लेकिन शीला ने हार नहीं मानी थी। जो वो मजदूरी करके अपने बच्चों का लालन पालन कर रही थी। आधा एकड़ ज़मीन से उसके साल भर का अनाज मिल जाता था। अब तो सविता भी शीला के साथ छुट्टी के दिन मजदूरी पर जाने लगी थी। धीरे धीरे उनका जीवन सामान्य होता जा रहा था। आज सविता की इस उपलब्धि से शीला को परम संतोष हुआ था।